कुछ नहीं रह रहा। जिस ईवीएम के राहे के चुनाव होते हैं और जो ईवीएम की वजह से हम लोगों के साथ 5 साल की सरकार आके वो जो कलम की ताकत आप उनके हाथ में देते हो और उसके तलवार बना के जो शोषण करती है वो मशीन की वजह से, तो हम लोग को क्या उसका विरोध ना करें? हम लोग बैठे रहे। जिस देश में ईवीएम बनी, जर्मनी, उस देश में अगर वो मशीन बैन है और मशीन को तो कोई भी हैक कर सकता है ना यार, और आप उस मशीन के राहे 5-5 साल लाके सरकार बनाते हो और जहां जो मन आपका करे वहां वो सरकार ले आओ, अगर चलेगा हम देखते रहेंगे। हम युवा सरकार है तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि 3% लोग कुछ बोले या ना बोले। हम 85% से ज्यादा हैं, हम मूल निवासी हैं, हमारा फर्ज बनता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिन लोगों का देश में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? वो कैसे बचाएंगे? आप मानते हो ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है? आप मानते हो? जब जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है ऐसे सच की आवाज, जब आपको पता है कि कुछ नहीं रह रहा, जिस ईवीएम के राहे के चुनाव होते हैं और जो ईवीएम की वजह से हम लोगों के साथ 5 साल की सरकार आके वो जो कलम की ताकत आप उनके हाथ में देते हो और उसके तलवार बना के जो शोषण करती है वो मशीन की वजह से, तो हम लोग को क्या उसका विरोध ना करें? हम लोग बैठे रहे ऐसे? हम अपना देश ना बचाएं, हम अपना संविधान ना बचाएं? तो उसके लिए जब सच की आवाज उठा रहे हैं और वो भी देश के लीडिंग एडवोकेट्स जो हैं, लॉयर्स जो उसके अंदर खड़े हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो आए हैं उसके अंदर, जैसे अभी अभिषेक जाटव जी हमारे साथ हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी पहचान के मोहताज हैं। स्टूडेंट प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के आशुतोष मेरे साथ हैं। तो हम लोग जहाँ पे भी इस तरीके की सच की लड़ाई है जिसको हमारा देश बनेगा, क्योंकि मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि जिन्होंने देश बनाया ही नहीं वो क्या जाने देश को बचाना कैसे है, वो क्या जानेंगे देश के लिए क्या कुर्बानियां होती हैं। अब आप ये चीज बताओ कि जिस देश में ईवीएम बनी, जर्मनी, उस देश में अगर वो मशीन बैन है और मशीन को तो कोई भी हैक कर सकता है ना यार, और आप उस मशीन के राहे 5-5 साल लाके सरकार बनाते हो और जहां जो मन आपका करे वहां वो सरकार ले आओ, अगर चलेगा हम देखते रहेंगे। हम युवा पीढ़ी है, हमें मूर्ख नहीं बना सकते और हम नहीं होने देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे सर पे किसी को थोप दिया जाए, हमारी मर्जी की सरकार होगी। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तो नहीं मानती आपकी इन दलीलों को। तो हम सड़क मानेगी ना, सड़क से संसद तक जाएंगे, सड़क से अपनी लड़ाई मनवाएंगे। अगर वो आवारा हो चुके हैं तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए और हम नहीं रहने देंगे। इसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं। विकल्प क्या है हमारे पास अगर हम लड़ेंगे नहीं तो? लेकिन डिटेन कर लिया जाएगा। हाँ तो डिटेन कर लिए, एक बारी गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, यही तो काम करेंगे। एक ग्रुप को डिटेन किया ना, क्या इनको कर लोगे, मुझे कर लोगे, इसको कर लोगे, और कितनों को रोकोगे? कितनों को? ईवीएम के खिलाफ केवल SC ST OBC बोल रहा है, माइनॉरिटीज बोल रहे हैं, प्रकाश नहीं बोल रही है। क्योंकि उनको लग रहा है ना अभी ये बहकावा, उनको एक वो है कि हाँ हमारे धर्म का ये आएंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये तो हमारी सरकार है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि 3% लोग कुछ बोले या ना बोले। हम 85% से ज्यादा हैं, हम मूल निवासी हैं, हमारा फर्ज बनता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिन लोगों का देश में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? वो कैसे बचाएंगे? इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम युवा सड़क पे नहीं आएंगे आज तो कल हम आपको सड़क पे ही मिलेंगे, हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। आप सोच लो ना, आप मानते हो ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है? आप मानते हो? जब जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है जो कानून के बारे में बताएगा क्या सही क्या गलत, उनको ही लीगल टर्म्स जो बताएगा उनको इलीगल तरीके से डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि वो सच की आवाज उठा रहे हैं, वो हक की बात। Who are political leaders? Any? Do you expect anything? The political leader who's sitting in BJP, they will ever raise your voice? Yeah. And to the best of my understanding, there is no opposition. There is no opposition. If you see, हम लोग opposition हैं, वो ऑपोजिशन नहीं है। ऑपोजिशन खत्म है। ऑपोजिशन आज ये है, ऑपोजिशन आज मैं हूँ, ऑपोजिशन आज ये है। दैट्स व्हाई हमें सड़क पे आना पड़ता है। एक सेकेंड, इनके जवाब का, या अगर आज कोई लीडर्स अपना काम ढंग से कर रहे होते तो हमें सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग सड़क पे क्यों हैं? देश में उनके MP बनते हैं, MLA बनते हैं, पार्षद बनते हैं, वो नेता क्यों नहीं आ रहे सड़क? मैं चाहती हूँ उसका जवाब आप दे सकें। अभिषेक जाटव जी, तो बहुत सारे दल है देश में। देखिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो आज सड़क पे अगर हमें उतरना पड़ रहा है तो इसीलिए उतरना पड़ रहा है। कांशीराम साहब ने और बहुत सारे हमारे जितने भी महापुरुष हुए सब ने एक बात कही कि जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कें सूनी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आज ये नजर आ रहा है कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी आवारा हो चुके हैं, उन्हें उनके कानों पे भी जू नहीं रेंग रही है। यहाँ सिर्फ ईवीएम का मुद्दा नहीं है, बहुजन समाज के बाद बहुत सारे मुद्दे, मुँह रखने पर हत्याएं हो जाती हैं, पानी का मटका छूने पर हत्याएं हो जाती हैं, रोहित वेमुला जैसे कांड हो जाते हैं, पायल तड़वी जैसे कांड हो जाते हैं, जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, इन सारे मुद्दों पे हमारे नेता कहाँ है? आज देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के, हाई कोर्ट के अंदर बैठ के जज कोई भी फैसला सुना देते हैं, लेकिन जिन नेताओं को हमने वोट के अधिकार से ताकत देके सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया भी है, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, उनके साथ साथ आज भी बहुत सारे नेता है जिनको हमने ग्लैमरस नेता भी बनाया, लेकिन उन लोगों के कानों पे जू नहीं रेंगती है तो हमें तो उतरना ही पड़ेगा ना। फूले शाहू पेरियार, ललई अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का जो आंदोलन था
अगर उस आंदोलन को हमारे समाज के नेता नहीं बचा पाएंगे तो जमीनी जो कार्यकर्ता